अल कुरान, वो वाहिद किताब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो वाहिद किताब, इस कुर्राए अर्द पर वो वाहिद किताब जो इस कदर तसलसल के साथ, इस कदर तवातुर के साथ, इस कदर बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है कि पूरी कायनात में सारी इंसानियत को चैलेंज है कि कोई एक ऐसी किताब बता दो जो इस कदर कसरत के साथ, जो इस कदर तवातुर के साथ और जो इस कदर बार बार पढ़ी जाती हो। इंडिविजुअली भी इंसान पढ़ता है, किसी किताब को पढ़ता है, 3 दफा पढ़ता है, 4 दफा पढ़ता है, 5 दफा पढ़ता है, 10 मरतबा पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसे रख देता है, फिर उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करता। कोई बात करे तो कहे रख दो, मैंने इस किताब को 10 मरतबा पढ़ा हुआ है, 12 मरतबा पढ़ा हुआ है। लेकिन कुरान मजीद अल्लाह की वो किताब है कि इंसान पढ़ता जाता है, पढ़ता ही जाता है और पढ़ता ही जाता है। एक मरतबा खत्म कर लिया, फिर दूसरी मरतबा शुरू हो गया, दूसरी मरतबा खत्म कर लिया, तीसरी दफा शुरू हो गया, तीसरी मरतबा खत्म हो गया, चौथी मरतबा शुरू हो गया। अब उसका जी है कि भरता नहीं। वो जब से पढ़ रहा है, मौत के लम्हे तक वो इस किताब को तसलसल के साथ, तवातुर के साथ, कसरत के साथ पढ़ रहा है और पढ़ रहा है और पढ़ रहा है, यहाँ तक कि मौत भी उसकी कुरान शरीफ की तिलावत के साथ ही आ रही है। ऐसे कई अजीम वाक़यात हैं किताबों में कि जिन बुजुर्गों के हालात में आता है रोजाना रोजाना 30-30 साल गुजर गए, 40-40 साल गुजर गए, 50-50 साल गुजर गए, रोजाना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस किताब को, कुरान मजीद को पढ़ते जा रहे हैं, पूरा पूरा खत्म करते जा रहे हैं। और तबीयत है कि थकती नहीं, तबीयत है कि बोझल नहीं होती, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। और जिस दिन आखिरी बार पढ़ा है, जिस दिन आखिरी बार सूरह वन्नास की तिलावत की है, थोड़ी देर के बाद उनके बारे में खबर आती है कि उनका इंतकाल हो जाता है। यानी तबीयत भरती नहीं। एक दफा पढ़ लिया, ऐसे भी बुजुर्ग हैं किताबों में मिलते हैं कि जिन्होंने एक एक दिन में 2-2 मरतबा कुरान मजीद खत्म किया। ऐसे बुजुर्ग हैं कि जिनकी जिंदगी का यह मामूल था कि रोजाना 3-3 मरतबा कुरान मजीद खत्म करते थे। जी हाँ, आप फजाइल कुरान मजीद मेरे पीर मुर्शिद की उठा के देखिए। तबलीगी वालों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, तबलीगी हजरात को, मुबल्लिगीन को, कि उन्होंने फजाइल रमज़ान, फजाइल कुरान, फजाइल ज़िक्र, फजाइल नमाज, इसकी इशाअत को, इसकी तिलावत को, इसकी पढ़ाई को इतना आम किया हुआ है कि अब मुसलमान का बच्चा बच्चा मस्जिदों में आने वाला जानता है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो क्या है, वो इस बात को जानता है कि वो किताब क्या है। उसमें हमारे हजरत नव्वरल्लाहु मरकदहू ने लिखा है, ऐसे बुजुर्ग भी दुनिया में गुजरे हैं कि जिन्होंने रोजाना 8 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने का मामूल था और सारी जिंदगी उनका 8 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने का मामूल रहा है। जिस दिन उनका इंतकाल होता है उस दिन भी वो अपना 8वां कुरान शरीफ पढ़ के दुनिया से रुखसत होते हैं। ऐसे भी दुनिया में है। अल्लामा कस्तलानी शार बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अपनी किताब में कि मैं बैतुल मक़दिस गया, मेरी हाजिरी हुई बैतुल मक़दिस में। जब मैं सुबह जाता था, एक बुजुर्ग को देखता था कुरान शरीफ की तिलावत में मसरूफ, दोपहर जाता था उस कुरान शरीफ की तिलावत में मसरूफ, शाम गया, रात गया, वक्त और बेवक्त गया, नमाज की और गैर नमाज के औकात में गया। मैंने देखा कुरान शरीफ की तिलावत में मसरूफ है, हर वक्त कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। तो मेरे दिल में एक तजस्सुस हुआ, एक ताकीक हुई, एक तफ्तीश हुई, मैं मालूम करूं ये कुरान शरीफ इस कदर कसरत से क्यों पढ़ते हैं, कब खाते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, घर कहाँ है उनका। तो मैंने एक नमाज के बाद उनसे सलाम वालेकुम कहा, वालेकुम सलाम का जवाब देकर तिलावत में मसरूफ हो गए। तो मैंने कहा भाईजान 1-2 मिनट के लिए बात करनी है। उसने कहा अगर बात करनी है तो जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने कहा अब ये कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं इस कदर कसरत के साथ, मैंने सुबह शाम दिन रात, बता सकते हैं कि आप कितनी मरतबा रोजाना कुरान शरीफ खत्म करते हैं और कब से पढ़ रहे हैं। तो उनकी उंगली आसमान की तरफ उठी और उन्होंने कहा जिसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ उसको पता है, जितनी बार पढ़ रहा हूँ उसको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो उसने कसम देकर, मैंने कसम दी थी उनको, मैंने कहा आपको कसम है, आपको बताना पड़ेगा। हाँ बस पूरा पूरा मेरे साथ आज इसने भी जोर लाया है, जिद लाई है। ने कहा नवी बैटरी पालो पर मैं बोलना नहीं। इसने भी कसम लाई है मेरे साथ, कोई नहीं, जिद में हम दोनों पक्के हैं। 100 जुल्म किए तुमने, एक आह न की हमने। उर्दू का शायर कहता है इसको उठा के रख ही दो। 100 जुल्म किए तुमने,
100 जुल्म किए तुमने और एक आह न की हमने, वो ज़र्फ तुम्हारा था, ये ज़र्फ हमारा है। हम माइक स्पीकर के मोहताज तो नहीं है, हम इसलिए के बाद दूर दूर तक सुनने वालों तक आवाज पहुंच जाए, लेकिन इंशाअल्लाह हम लाउड स्पीकर के मोहताज नहीं। जहां तक अल्लाह ने पहुंचाना होगा हमारी आवाज चली जाएगी। हम तो कहेंगे और कहते रहेंगे इंशाअल्लाह, बस जिद है तू अपनी जिद में पक्का, सी अपनी जिद पक्के। तो खैर मैंने कसम दे दी, आपको कसम है मेरे भाई बताना पड़ेगा। अब जब कसम दे दी तो अब ये परेशान हो गए। कहा मेरे आका अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, एक नसीहत है कि मुसलमान के मुसलमान पर 7 हक हैं, और उन हक में एक ये भी है कि जब मुसलमान कोई तुम्हें कसम देकर कहे और तुम उसकी कसम पूरी कर सकते हो तो कोशिश करो उसकी कसम को पूरा कर दो। कोई बात कर दी, उसने कहा कसम से यार ये मेरी बात कर दो, कसम है मुझे, तो मेरे इसी सूरत में तुम उसकी बात की लाज रख सकते हो, उसकी कसम की, और उसका कसम दिया हुआ काम कर सकते हो तो कर लो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या मुझे याद आ गया, दरमियान में सुना दूँ। हाँ, ये अपना काम करता रहेगा, कई दफा और भी ठुस होती है, इसने कई बार ठुस करना है, अपना वजू तोड़ना है, पर इंशाअल्लाह हम नहीं तोड़ेंगे नमाज से पहले पहले तक। खैर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेहमान आ गए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। आखिर में कोई है नहीं मस्जिद नबवी शरीफ में, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम है, सैयदना अबू बकर है, सैयदना उमर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। और साहबा फरमाते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम रात की इशा पढ़ लेते थे, तो कोई रात ऐसी नहीं गुजरती कि जिस रात में अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम अपने इन 2 यारों को लेकर, इन वफाशियारों और जानिसारों को लेकर मशवरे के लिए न बैठते। सारी दुनिया चली जाती थी, लेकिन ये 2 हजरात अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की खिदमत में मशवरा के लिए बैठते। बहुत देर तक मशवरा होता, फिर उसके बाद ये हजरात रुखसत होते। अब रात को इशा के बाद मेहमान आ गए, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, मुलाकात की का सुबह मिलेंगे, पर खाना खाया है? असी तो पूछते ही नहीं। जब किसी ने, बेचारे हमने पूछा नहीं, किसी ने कह दिया ना वो हजूर मैंने खाना नहीं खाया, तो कहते हैं बढ़िया रेस्टोरेंट, इतनी रेस्टोरेंट है इधर और इतने टेक अवे है, हुजूर तुसी चले जाओ, जो तुम्हारी मर्जी है उसे मिलेगा। कभी नहीं कहा हमने कि साढ़े नाल घर चलो, नहीं है तो पका देते, अंडा तो है ना, प्याज तो है ना, आटा तो है ना। मैंने बोला ना ये फिर ठूस कर जासे, ये कई बार वजू तोड़ेगा इंशाल्लाह। आप लोग मुजाहिद इधर हैं, इसको हटा ही लो, कोई बात नहीं। तो अबू बकर कहा जी हाँ मैं इसे ले जाता हूँ। घर ले गए, घर वालों से कहा अल्लाह के पैगंबर के मेहमान हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुर्रहमान इनकी खिदमत करना, इनकी जियाफत करना, इनको खिला देना। मैं जाता हूँ, अभी मशवरा मेरा पूरा नहीं हुआ। आ गए पीछे अब्दुर्रहमान, उनके बेटे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दस्तरखान बिछा दिया, मेहमानों को बुलाया कि आए खाना खा लें। उन्होंने कहा हम तो नहीं खाना खाएंगे, हम तो नहीं खाएंगे खाना जब तक कि आपके अब्बा नहीं आ जाते। उन्होंने कहा अब्बा तो बहुत देर से आएंगे। कहा बहुत देर तक इंतजार कर लेंगे, जब आएंगे साथ बैठकर खाएंगे। बहुत देर गुजरने के बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। देखा दस्तरखान बिछा हुआ है, मेहमानों से पूछा खाना खाया? उन्होंने कहा नहीं। तो फौरन जलाल में आ गए, कहा अब्दुर्रहमान। हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं मुझे पहले पता था कसूर इनका है, मार मुझे पड़ेगी, मैं तो छुपा हुआ था। खाना इन्होंने नहीं खाया, गुस्सा मैंने खाना है, मैं इनको कह चुका हूं, लेकिन माने नहीं। अब्दुर्रहमान कहा मैंने जहां छुपा था वहीं से आवाज दी, जी अब्बा हाजिर हूं। कहा सामने आओ। मेरे मेहमानों को खिलाया क्यों नहीं? कहा मैंने तो बहुत कुछ कहा, दस्तरखान भी बिछा दिया, पर इन्होंने कहा आपके साथ खाएंगे। तो कहा ये सच कह रहा? कहा हाँ। कहा फिर कसम है खाना मैं नहीं खाऊंगा, मुझे कसम है खाना मैं नहीं खाऊंगा, आप खाएंगे ये खाना, मैं आपके बगैर, आपको खाना पड़ेगा और मैं नहीं खाऊंगा। कसम खा दी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। मेहमानों ने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जिसके लिए हम इतनी देर तक भूखे रहे, अब इन्होंने न खाने की कसम खा ली है। सब मेहमान कसम खा रहे हैं कि कसम अल्लाह की हम भी नहीं खाएंगे, हम भी नहीं खाएंगे। अब खाना जो पड़ा है, थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मेहमान से कह रहे हैं यार खा लो ना। उन्होंने कहा आप भी खा लो। उन्होंने कहा मैंने कसम खाई। उन्होंने कहा हम लोगों ने भी कसम खाई है। फिर चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक को फिर ख्याल आता है कि कहीं सुबह को ये मेहमान अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम से मिले
अब पूछेंगे रात को खाना वाना खाया था और नहीं खाया था, तो सारा अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम को तकलीफ होगी मेरी वजह से कि मेरे मेहमान भूखे रह गए। फिर हाथ जोड़कर कहते हैं खुदा दा वास्ते ही खा लो। उन्होंने कहा हम भी खा लेते, अब भी खा लो। कहा मैंने तो कसम खाई है। उन्होंने कहा हमने भी कसम खाई है। उन्होंने कहा हम अपनी कसम तोड़ दे। उन्होंने कहा हम 8-10 आदमी है, अपनी 8-10 कसमें तोड़ दे, तुसी कर ले, तुसी एक छोड़ तोड़ दो ना, एक का कफारा देना पड़ेगा, हम 10 को 10 का कफारा देना पड़ेगा। बहुत देर के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी कसम तोड़नी पड़ी। कसम तोड़ी है, मेहमानों के साथ बैठकर खाना खाया है और खाने के बाद फिर अपनी कसम का कफारा दिया। उन्होंने कसम दे दी कि अंकल भाई मेरे, आपको बताना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि कितनी बार कुरान मजीद खत्म करते हैं दिन रात के 24 घंटे में। तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब तुमने कसम दे दी है तो बताता हूं, पर मेरी जिंदगी में किसी को बताना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात के 24 घंटे में 14 मरतबा कुरान मजीद खत्म कर लेता हूं। 14 मरतबा, 14 टाइम्स पूरा कुरान मजीद 24 घंटे में मैं खत्म कर लेता हूं। अल्लाह की अता करता तो या अल्लाह। अल कुरान इंडिविजुअली तो बंदा पढ़ता है, पढ़ता ही रहता है, लेकिन ग्लोबली पूरी दुनिया में अगर आप नजर डाल के देखें, इस कुर्रे अर्थ पर 86,400 सेकंड में एक सेकंड भी ऐसा नहीं गुजरता कि इस कुर्रे अर्थ पर जमीन तो मौजूद हो, आसमान तो मौजूद हो और अल्लाह के कुरान की तिलावत न की जा रही। ये दावा है और इस दावे के पीछे दलील है। मुसलमान तो दलील देगा, लेकिन मुसलमानों के अलावा काफिरों ने भी अपनी किताबों में लिखा है कि कुरान मजीद द बुक ऑफ ऑलमाइटी गॉड, मुसलमान जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब कहते हैं, अल कुरान दी बुक, वाकयातन ये अपने नाम के मुताबिक बिल्कुल फिट आती है कि पूरे कुर्रे अर्द में, फीजी आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया से लेकर और अमेरिका और कनाडा के कोने तक जहां जाके सूरज खत्म होता है, दुनिया खत्म होती है, एक लम्हे के लिए भी ऐसा वक्त नहीं आया इस दुनिया में जहां कुरान मजीद की वक़्त तो मौजूद हो और अल्लाह की किताब न पढ़ी जाती। ये कुरान शरीफ अल कुरान दी कुरान अपने नाम के साथ किस कदर मुनासिबत और सच्ची मुनासिबत रखती है कि वाकई बार बार पढ़ी जाने वाली, तसलसल के साथ पढ़ी जाने वाली, तवातुर के साथ पढ़ी जाने वाली ये किताब है। एक तो ये बात मैंने आपसे कही। अब इस बात के बाद मेरे पास वक्त नहीं है, वैसे तो सारी रात है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बात करने के लिए, शायद आप लोगों के पास ना हो और फिर नमाज भी पढ़नी है। अब मैं अपनी बात को समेटते हुए एक बात तो मैंने कह दी कि अल कुरान के माना क्या है और अल कुरान अपने माने के साथ किस कदर सच्चाई और सच्ची हकीकत अपने अंदर रखता है। अब दूसरा एक गिला है, एक शिकायत है मेरी आपसे, एक अर्ज है मेरी आपसे, एक शिकवा है मेरा आपसे। बहुत अच्छी बातें भी सुनी, कुछ कड़वी बातें भी सुन लेना। लुकमान हकीम बन जाओ। लुकमान हकीम, एक दफा उनके मालिक ने कहा लुकमान जाओ, जाके कहीं से ऑरेंज और तुरंज और लेमन और मौसम्बी और नारंगी, जिसे आप लोग ऑरेंज कहें, किन्नू कहें, या तोड़ के ले आओ। जब वो तोड़ के ले आए वहां से, तो उन्होंने जब तोड़ा और तोड़ने के बाद उसके मालिक ने मुंह में रखा, बहुत ही कड़वा था, बहुत ही कड़वा। तो बहुत ही कड़वा था, तो गुस्से में आकर उन्होंने लुकमान हकीम को एक दे दिया कि तू भी खा। लुकमान हकीम ने खाया और खड़क करके चुप करके दूसरा दिया, कुछ न बोला, तीसरा दिया, कुछ न बोला, यहां तक कि पूरा ऑरेंज खिला दिया, सारा ऑरेंज खा गया। थोड़ी देर के बाद मालिक ने पूछा लुकमान खट्टा नहीं लगा? कहा बहुत कड़वा और बहुत खट्टा लगा। तो कहा तुमने शिकायत क्यों न की? फरमाया जिस हाथों से हमेशा मीठा खाता हूं, अगर एक दिन उस हाथों से अगर मैंने कड़वा खा लिया तो शिकायत क्या करनी की? मैंने बहुत अच्छी बातें की, अच्छी करता हूं, लेकिन एक शिकायत आपसे करता हूं, खुदा के वास्ते लुकमान हकीम बन जाना, शिकवा शिकायत ना करना, कहना अच्छी बातें भी सुनाई है, एक दो कड़वी सुना ली तो क्या हुआ। कड़वी सुनाना ये चाहता हूं कि बार बार पढ़े जाने वाली अल्लाह की किताब, जिस किताब का नाम अल कुरान है, मैं ये पूछता हूं कि हम में से कितने ऐसे हैं जो रोजाना इस कुरान मजीद की तिलावत करते हैं? कितने हैं? ये वो किताब, अल्लाह की किताब जो हमेशा रहने वाला है, हमेशा रहेगा। अल्लाह की किताब अल्लाह की तरह हमेशा से है, हमेशा रहेगी। और ये पढ़ने वाले को जावेदानी और इस पढ़ने वाले को हयात जावेदानी अता करती है।
दोस्तों, अल्लाह की इस किताब अल कुरान की तिलावत करने वाले इस पूरे मजमे में कितने लोग बैठे हैं जो रोजाना तसल्सल के साथ इस कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। सच कहें, वो एक जमाना था कि जिस जमाने में 100 मुसलमानों में गांव में 200 आदमी थे, पढ़ने वाले उनमें 100 थे। यकीन कीजिए, अगर मैं मुबालगा नहीं करता तो उन 100 के 100 इंसान कुरान मजीद की रोजाना एक मरतबा तिलावत करने वाले जरूर थे। हमारे यहाँ फजर से पहले, फजर की नमाज के साथ कुरान मजीद की तिलावत का मामूल था, और कुरान मजीद को पढ़े बगैर उनकी सुबह नहीं होती थी, उनका नाश्ता नहीं होता था। किसी की तिलावत तहज्जुद से शुरू होती थी, तो किसी की तिलावत फजर से पहले शुरू होती थी, किसी की फजर के बाद शुरू होती थी, और उस वक्त तक उनका नाश्ता नहीं होता था, उस वक्त तक उनका खाना नहीं होता था, उनका कोई दुनिया का काम काज नहीं होता था, जब तक कि कुरान मजीद की तिलावत न कर दी जाए। हमने अपने घरों में देखा, अपने इलाकों में देखा, अपने इर्द गिर्द के गांव में देखा, देहातों में देखा, अगर कुछ पढ़े लिखे हैं तो वो कुछ ना कुछ तिलावत जरूर करते थे। और जहां तिलावत होती है वहां बरकतें भी आती हैं, जहां तिलावत होती है वहां रहमतें भी आती है, जहां तिलावतें होती है वहां से नहूसत और बेबरकती और लड़ाई झगड़े नफरत दूर होती है। अब देखिए ना, मुसलमान है, अल कुरान उसके पास मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इस कुरान मजीद की तिलावत कहाँ है? मदरसों में खत्म होकर रह गई, मकतबों में होकर रह गई, ज्यादा से ज्यादा मस्जिदों में होकर रह गई। मस्जिदों में भी कुरान शरीफ मौजूद है मगर उठाने वाले मौजूद नहीं। कितने लोग हैं मस्जिदों में आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, आधा घंटा पहले आ जाते हैं, लेकिन उन्हें अल्लाह का कुरान उठाने की और देखने की और पढ़ने की उन्हें तौफीक नहीं होती। बैठे रहेंगे। मौलवी साहब माफ कीजिए, मैं उलमाए किराम से पूछता हूँ, अइम्माए मसाजिद से पूछता हूँ कि वो खुद जरा एक सर्वे कर लें, अपनी मस्जिद में देखें कितने लोग हैं मगरिब से लेकर इशा तक किसी कमरे में जाकर गप मारेंगे, लेकिन उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुरान पढ़ने की और कुरान उठाने की और देखने की उन्हें तौफीक नहीं होती है। नहीं, वो कुरान मजीद जिसके बारे में हमारा दावा है बार बार पढ़ी जाने वाली और तसलसल और कसरत के साथ पढ़ी जाने वाली, तवातुर के साथ उसकी तिलावत की जाने वाली किताब आज हमारे मकतब में और मस्जिदों में रहकर रह गई है। ज्यादा से ज्यादा मस्जिदों में इसकी तिलावत रह गई। हमारे बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जिन घरों से कुरान मजीद महफूज हो गया। मुसलमानों के घर जाता हूं मैं, अल्लाह के घर खड़ा हूं, अल्लाह के घर में खड़ा हूं। कितने मुसलमानों के घर गया और जाकर मैंने महज और महज सिर्फ ये पूछने के लिए, ये देखने के लिए कि घर में कुरान शरीफ है। मैंने कहा जरा कुरान शरीफ ला के दे दो। उन्होंने कहा मौलवी साहब कुरान शरीफ है पर वो बच्चा मस्जिद ले गया। अब वो बच्चा मस्जिद में ही रखता है उसको, जब शाम को आता है वो मस्जिद में छोड़ के आता है, तो गोया वो उस बच्चे का कुरान शरीफ है। हमारे घर में पढ़ने के लिए हमारे पास कुरान मजीद नहीं। अल्लाह के घर में खड़ा हूं, मगरिब और इशा के दरमियान का वक्त है, मुसलमान हूं और बावजूद खड़ा हूं आप हजरात के सामने। कितने ऐसे हैं आकर दे जाते हैं कुरान शरीफ। मौलवी साहब बच्चे ने पढ़ लिया है, अब इस कुरान मजीद के घर में बेअदबी होती है तो उसी मस्जिद ही रख लो। पूरा घर कुरान शरीफ से खाली, न मर्द पढ़ने वाला, न औरतें पढ़ने वाली, न बच्चा पढ़ने वाला, न बड़ा लड़का पढ़ने वाला, न बड़ी लड़की पढ़ने वाली। वो किताब जिसके बारे में हमारा दावा और एक हकीकत है, तसलसल के साथ पढ़ी जाए, पढ़ने वाले की तबीयत कभी नहीं उकताती है। वो किताब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमारे घरों से गायब हो रही, उसकी तिलावत हमारे घरों से गायब हो रही, उसका पढ़ना छूट रहा मुसलमानों के घरों से। यही तो वजह है कि इसकी वजह से हमारे घरों में नहूसतें, हमारे घरों में आए दिन नफरतें और झगड़े हैं, घर में डिप्रेशन का शिकार है, बेटी माँ की नहीं सुनती, बेटा माँ का नहीं सुनता, बड़े बड़े केसों में और बड़े बड़े बेहयाई के कामों में हमारी औलाद मशगूल हो गई। वजह क्या है? वजह यही तो है ना कि बातिल का गलबा हो गया है। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद घर से गायब हो गया है। इक़राऊ सूरत अल बकरा, हदीस शरीफ के अल्फाज है, फरमाया सूरह बकरा की तिलावत किया करो। फ़इन्ना अख़्ज़हा बरका, उसका पढ़ना उसका लेना बरका है, व तरका हसरा, उसका छोड़ देना बात नदामत है, वला यस्ततीउहाल बतला, और उसका पढ़ने वाला कभी भी इस सूरत पर बातिल परस लोग गालिब नहीं आ सकते। जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती हो, जिस घर में अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा हो, उस घर में जादू आ जाए,
उस घर में आसेब आ जाएं, उस घर में जिन्नात आ जाएं, उस घर में लड़ाई झगड़े आएं, उस घर में नफरतें आएं, ये कैसे मुमकिन है? ये तो सारी चीजें आपने खुद अपने हाथों से तैयार कर रखी है। कुरान शरीफ को एक छोड़ दिया, सारी चीजों को आपने दावत दे दी। ना हमारी औरतें कुरान शरीफ पढ़ने में मसरूफ, और जिस दिन से घरों में टीवी आए और फिर स्काई आया और फिर उसके बाद दूसरे बॉक्सेस आए जिसके अंदर एशियन चैनल्स आए, 50 चैनल्स के साथ आपके घरों में बॉक्स आए, और फिर अनचिप्ड और चिप्ड बॉक्स आ गए आपके घर में, फिर तो हमारे पास ड्रामे देखने को फुर्सत नहीं है। ये देखूं कि ये देखूं, कुरान शरीफ की फुर्सत कब मिलेगी? एक आदमी आकर कहने लगा मौलवी साहब एक दुआ करानी। मैंने कहा कह दो कौन सी? कहने लगा मौलवी साहब 2 ड्रामे मेरे इकट्ठे आऊंगे, मैं ए तक या ए तक, मैं इधर देखता हूं तो ये थोड़ा इंटरेस्टेड होता है, मैं इधर चले जाता हूं, ये देखूं तो वो याद आ जाता है। मैं कहा दुआ क्या करानी है? आके ये दुआ करो कि टाइम आगे पीछे हो जाए। मैं आखिर नमाज दा टाइम तो अगे पीछे कर सकता, ड्रामे दा नहीं। नमाज तो तेरे लिए मैं आगे पीछे आधा घंटा 15 मिनट कर दूं, पर ड्रामे मेरे बस में नहीं है। यानी ड्रामों के लिए दुआ कराने आते हैं कि ड्रामे न छूटे। किसी ने ये नहीं कहा मौलवी साहब ये दुआ करो हमारे घर से कुरान न छूटे। वो किताब जो कसरत के साथ पढ़ी जाए, वो किताब जिसकी तिलावत रोजाना करनी चाहिए, हर वक्त करनी चाहिए, वो किताब के जो घरों से लड़ाई झगड़े को दूर करती है, जिन्नात को भगाती है और घरों से नहुसत को निकालती है, घरों में रहमतें लाती है, बरकतें लाती है, उस किताब को तो हमने निकाल के बाहर फेंक दिया, घर से बाहर निकाल दिया, और जितनी बेबरकती की चीजें हैं फिर घर में ले आए। और फिर शिकायत यह है कि मौलवी साहब साढ़े ते किसी ने जादू किया है, साढ़े ते कोई जादू करता पिया, साढ़े ते कोई तावीज करता पिया, कोई टोना तावीज करता है। मौलवी साहब बताओ कौन है? हमारे घरों में बेबरकती क्यों आ रही है? अल्लाह के बंदो, कोई तुम्हारा दुश्मन हो ना हो, सबसे पहले अपनी जान के तुम खुद ही दुश्मन हो। तुमने जो बरकत की चीज थी वो तो निकाल के फेंक दी। उन लोगों की जिंदगी पर गौर करें कि जो सुबह कुरान शरीफ की तिलावत करते थे, जो कुरान शरीफ जिनकी जिंदगियों में कुरान का मामूल था, घर के चंद अफराद थे, दादा का कच्चे घर का, कच्ची मिट्टी का घर था, पर दादा के 6 बच्चे इकट्ठे रहते थे, दादा की 6 बहुएं इकट्ठी रहती थी, दादा के 24 पोते इकट्ठे रहते थे, और उस दादा का सारा कारोबार एक घर में था। आमदनी थोड़ी थी लेकिन सबको पूरी होती थी, सबके अंदर राहत और मोहब्बत थी। आज घर का हर पुत्र कमा रहा और ती कमा रही है, जना हस्बैंड कमा रहा, बीवी कमा रही है, घरों में बरकती नहीं, घरों में पूरी नहीं पहनती। क्यों पूरी हो? इसलिए कि अल्लाह के कलाम को छोड़ दिया, बरकत की चीज को तो निकाल कर फेंक दिया, बदबूदार पाइप घर में ले आए हो, और आप कहें कि जी मेरे अंदर खुशबू क्यों नहीं आ रही है? अल्लाह के बंदो, चाहे तुम 1000 मर्तबा खुशबू लगा लो, जब तक बदबू के पाइप को बाहर नहीं निकालोगे, उसका रास्ता बाहर नहीं निकालोगे, घरों से बदबू दूर नहीं जाएगी। आइए हम राब अहद करें कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जिन घरों में कुरान शरीफ नहीं पढ़ा जा रहा, जिन हजरात की जिंदगी में कुरान नहीं, वो इस मजलिस में दूसरे नेक लोगों की और उलमा की आमीन की बरकत का सहारा लेकर अल्लाह से अहद करें कि अल्लाह हम रोजाना कुछ कुरान शरीफ पढ़े। जो नहीं पढ़ रहे, जो पढ़ रहे हैं, अल्लाह उन्हें मौत तक उस पर इस्तिकामत अता फरमाए।